घोषणा का सुसमाचार, बाइबल आधारित विश्वास या मानवीय भ्रम। क्या परमेश्वर हमारे शब्दों से चलता है या अपनी इच्छा से? प्रभु की स्तुति हो मेरे प्यारे भाई और बहन। आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आधुनिक मसीह जगत में बहुत लोकप्रिय हो चुका है। हर जगह लोग कह रहे हैं अपनी चंगाई घोषित करो, अपना चमत्कार घोषित करो, अपनी सफलता घोषित करो, बोलो और वह हो जाएगा। तुम्हारे शब्द वास्तविकता बनाते हैं। आज बहुत से प्रचारक सिखाते हैं कि यदि तुम किसी बात को पर्याप्त विश्वास के साथ बार बार बोलोगे तो परमेश्वर उसे करने के लिए बाध्य हो जाता है। विशेषकर आज कई कलीसियाओं में लोगों को सिखाया जाता है चंगाई घोषित करो, धन घोषित करो, सफलता घोषित करो, पदोन्नति घोषित करो, चमत्कार घोषित करो। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है क्या यह सुनने में शक्तिशाली लगता है, पर महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या यह बाइबल के अनुसार है। क्योंकि हर एक आत्मिक दिखाई देने वाली शिक्षा पवित्र शास्त्र से नहीं आती। कुछ शिक्षाएं आती हैं मानवीय कल्पना से, भावनात्मकता से, प्रेरणादायक संस्कृति से या विकृत धर्मशास्त्र से। इसलिए आज हमें ईमानदारी से पूछना चाहिए कि डिक्लेरेशन या घोषणा के विषय में बाइबल वास्तव में क्या सिखाती है। पहली बात, बाइबल में विश्वास का अर्थ परमेश्वर पर भरोसा करना है, परमेश्वर को नियंत्रित करना नहीं। आज की ये घोषणा करने वाली जो शिक्षा है अक्सर इस प्रकार सुनाई देती है, तुम्हारे शब्दों में सृजन करने की शक्ति है, तुम जो बोलोगे वही होगा, तुम्हारी जीभ तुम्हारा भविष्य बनाती है। लेकिन कलीसिया ध्यान से सुनिए, बाइबल कभी नहीं सिखाती कि विश्वासियों के पास परमेश्वर जैसे सृजन करने की शक्ति है। केवल परमेश्वर अपने वचनों से वास्तविकता उत्पन्न करते हैं। उत्पत्ति 1:3 परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। यह परमेश्वर बोल रहा था, मनुष्य नहीं। आज कई शिक्षाएं धीरे धीरे मनुष्य को परमेश्वर के स्थान पर रख देती हैं। वे ऐसा प्रतीत कराती हैं मानो हमारे शब्द स्वयं अलौकिक सृजनात्मक शक्ति रखते हैं। लेकिन बाइबल आधारित विश्वास यह नहीं है कि शब्दों के द्वारा परमेश्वर को नियंत्रित करना, परंतु बाइबल आधारित विश्वास यह है कि आज्ञाकारिता और निर्भरता के साथ परमेश्वर पर भरोसा करना। दूसरी बात, यीशु ने यह नहीं सिखाया कि कुछ भी बोलो और वह अस्तित्व में आ जाएगा। कुछ प्रचारक इस प्रकार के वचनों का गलत उपयोग करते हैं। मरकुस 11:23 यदि कोई इस पहाड़ से कहे, लेकिन वे संदर्भ को अनदेखा कर देते हैं। यीशु यहां सिखा रहे थे कि परमेश्वर पर विश्वास, ना कि मनुष्य के शब्दों पर विश्वास। मुख्य बात यह नहीं थी अपनी घोषणा पर भरोसा करो, मुख्य बात थी परमेश्वर पर विश्वास रखो। मरकुस 11:22 सच्चा विश्वास निर्भर करता है परमेश्वर की इच्छा पर, परमेश्वर की सामर्थ्य पर, परमेश्वर के उद्देश्य पर, ना कि मनुष्य के आदेश पर। तीसरी बात, प्रार्थना परमेश्वर के अधीन होना है, परमेश्वर को आदेश देना नहीं। आज बहुत से विश्वासी नम्रता से प्रार्थना नहीं करते, वे घोषणा करते हैं। वे परमेश्वर को ऐसे आदेश देते हैं मानो वह उनका नौकर हो। कुछ लोग कहते हैं मैं चंगाई को आदेश देता हूं, मैं धन को आदेश देता हूं या धन को घोषित करता हूं, मैं दुख को रद्द करता हूं, मैं पदोन्नति बोलता हूं। लेकिन ध्यान से सुनिए, स्वयं यीशु ने भी अधीनता के साथ प्रार्थना की। लूका 22:42 मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यदि यीशु ने पिता की इच्छा के अधीन होकर प्रार्थना की तो हमें कितना अधिक करना चाहिए। प्रार्थना यह नहीं है स्वर्ग को हमारी बात मानने के लिए मजबूर करना। प्रार्थना है अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देना। चौथी बात, बहुत सी ये घोषणा शिक्षाएं समृद्धि सुसमाचार से आती है। डिक्लेरेशन या घोषणा आंदोलन का बड़ा भाग प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल से आता है। यह शिक्षा कहती है यदि तुम सकारात्मक बोलोगे तो समृद्ध हो जाओगे, यदि तुम धन की घोषणा करोगे तो धनी बनोगे, यदि तुम चंगाई घोषित करोगे तो बीमारी चली जाएगी। लेकिन इससे गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
क्योंकि विश्वास योग्य विश्वासी भी दुख सहते हैं, बीमार होते हैं, परीक्षाओं से गुजरते हैं, कमजोरी अनुभव करते हैं और कभी कभी तुरंत चंगे नहीं होते। स्वयं पौलुस ने भी दुख सहा। 2 कुरिन्थियों 12 उसका 7 से 9। पौलुस ने कई बार प्रार्थना की कि उसका कांटा दूर हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने उसे तुरंत नहीं हटाया। इसके बजाय परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। पौलुस ने हर समस्या को डिक्लेयर या घोषणा करके दूर नहीं किया। कभी परमेश्वर चंगा करता है, कभी वह संभालता है, कभी वह दुख के द्वारा सिखाता है। 5वीं बात, जीव सामर्थी है लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं। अब हमें संतुलित रहना चाहिए। बाइबल यह अवश्य सिखाती है कि शब्द महत्वपूर्ण है। नीतिवचन 18:21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हमारे शब्द प्रोत्साहित कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, आशीष दे सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। इसलिए हाँ, वाणी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्यों के पास परमेश्वर जैसी सृजनात्मक शक्ति है। बाइबल कभी नहीं कहती कि तुम्हारी घोषणाएं चमत्कारों को उत्पन्न करती। ठीक है। 6वीं बात, आधुनिक डिक्लेरेशन या घोषणा शिक्षाएं झूठा दोष भाव उत्पन्न करती हैं। यह बहुत खतरनाक है। कल्पना कीजिए, एक बीमार विश्वासी सच्चाई से परमेश्वर पर भरोसा करता है, लेकिन तुरंत चंगा नहीं होता। तब कोई उससे कहता है, तुमने पर्याप्त घोषणा नहीं की, तुम्हारे पास विश्वास की कमी है भाई, तुमने नकारात्मक बातें बोली। अब वह पीड़ित व्यक्ति महसूस करता है क्या? दोषी, निंदित, आत्मिक रूप से कमजोर। कलीसिया, ये क्रूरता है। हर अनुत्तरित प्रार्थना का कारण कमजोर घोषणा नहीं होता। पवित्र शास्त्र में विश्वास योग्य लोग भी गहरे दुखों से गुजरे हैं। 7वीं बात, बाइबल आधारित विश्वास संबंध है, कोई आत्मिक फॉर्मूला नहीं है। ठीक है। आज ये डिक्लेरेशन शिक्षा यांत्रिक या मैकेनिकल बन चुकी है। कोई जादुई मंत्रों की तरह दोहराते हैं, मैं विजय घोषित करता हूं, मैं सफलता घोषित करता हूं, मैं समृद्धि बोलता हूं। लेकिन मसीही जीवन बाइबल वचनों वाली जादू विद्या नहीं है। विश्वास आत्मिक नियमों को नियंत्रित करना नहीं है। विश्वास जीवित मसीह के साथ संबंध है। परमेश्वर मनुष्य के शब्दों द्वारा नियंत्रित नहीं होता, वह सर्वोच्च प्रभु है। 8वीं बात, तो फिर विश्वासियों को क्या बोलना चाहिए? यह प्रश्न आपको भी उठता होगा। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें क्या बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सत्य, प्रोत्साहन, विश्वास, पवित्र शास्त्र, आराधना, धन्यवाद और आशा। वास्तविकता को मजबूर करने के बजाय हमें चाहिए परमेश्वर पर भरोसा करना, सच्चाई से प्रार्थना करें, विश्वास पूर्वक वचन को स्वीकार करें और उसकी इच्छा में विश्राम करें। 9वीं बात, यीशु ने कभी अपनी सेवकाई डिक्लेरेशन या घोषणा पर आधारित नहीं की। अब ध्यान से सुनिए, यीशु ने लोगों को चंगा किया, लेकिन उन्होंने कभी भीड़ को यह नहीं सिखाया, मेरे पीछे दोहराओ और अपना चमत्कार बना लो। प्रेरितों ने भी अपनी सेवकाई इन बातों पर नहीं बनाई। डिक्री, मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव कन्फेशन जैसे या स्वयं निर्मित चमत्कार उन्होंने प्रचार किया। पश्चाताप, विश्वास, क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह, समर्पण, पवित्रता और परमेश्वर पर निर्भरता। 10वीं बात, सबसे बड़ा खतरा परमेश्वर के स्थान पर मानव शक्ति को रखना। अत्यधिक डिक्लेरेशन धर्मशास्त्र का सबसे बड़ा खतरा यह है, यह धीरे धीरे ध्यान हटाता है, परमेश्वर की प्रभुता से और मनुष्य की क्षमता पर ले आता है। लोग भरोसा करने लगते हैं क्या? किस पर? फॉर्मूलों पर, बोलने की तकनीकों पर, बार बार स्वीकार करने पर, भावनात्मक उत्साह पर, मसीह पर नहीं। यह मनुष्य केंद्रित मसीह धर्म बन जाता है। एक बच्चा अपने पिता से सहायता मांगता है, सोचिए। वह पिता के प्रेम और बुद्धि पर भरोसा करता है। वह विशेष शब्दों द्वारा पिता को नियंत्रित नहीं करता। उसी प्रकार सच्ची प्रार्थना परमेश्वर पर भरोसा करती है, ना कि शब्दों के फॉर्मूलों पर। यदि मैं निष्कर्ष पर पहुंचूं तो याद रखिए कलीसिया, हमें अवश्य साहस के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए
और भय और विश्वास को अस्वीकार करना चाहिए। लेकिन हमें कभी भी मसीह जीवन को प्रेरणादायक भाषण, आत्मिक मनोविज्ञान या शब्दों की चालाकी नहीं बनाना चाहिए। परमेश्वर कोई मशीन नहीं है जिसे घोषणाओं से चालू किया जाए। वह जीवित पिता है। चमत्कार होते हैं परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की सामर्थ्य से और परमेश्वर की महिमा के लिए। अंतिम बात ध्यान से सुनिए कलीसिया, विश्वास का अर्थ शब्दों द्वारा परमेश्वर को नियंत्रित करना नहीं है। विश्वास का अर्थ है जब हम समझ नहीं पाते तब भी परमेश्वर पर भरोसा करना। सच्चा मसीही जीवन यह नहीं मेरे शब्द वास्तविकता बनाते हैं। सच्चा मसीह जीवन यह है मसीह प्रभु है और मैं उस पर पूर्ण भरोसा करता हूं। चाहे वह तुरंत चंगा करे, धीरे धीरे करे या अनंत काल में पूर्णता से करे, वह फिर भी विश्वास योग्य है। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहूंगा, कृपा करके आप इन घोषणा करवाने वाले या घोषणा सुसमाचार या घोषणा की थियोलॉजी का प्रचार करने वाले प्रचारकों या भविष्यवक्ताओं या शिक्षकों से सावधान रहें, क्योंकि यदि आप इनकी बात मानकर या इनका अनुसरण करते हुए अपने जीवन को इनके चलाए चलाते हैं तो मैं आपसे सच सच कहता हूं आप बड़े धोखे में होंगे और आप यहां तक कि परमेश्वर के प्रेम से भी दूर हो सकते हैं, प्रभु से भी दूर हो सकते हैं, क्योंकि अंत के दिनों में ऐसे झूठे शिक्षक हर जगह हमको दिखाई देने को या देखने को मिलेंगे। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप चौकस रहें, चौकन्ने रहें, हर एक प्रचारक को परखें। और विशेष करके मैं आपसे कहना चाहता हूं, कृपया आप बाइबल पढ़ें। देखिए पौलुस ने कैसा प्रचार किया, पतरस ने कैसा प्रचार किया। वे थे असली अपोस्टल्स या प्रेरित। उनकी बात छोड़कर, उनकी बातों को ना मानकर आप आजकल के ये घोषणा करवाने वाले इन प्रचारकों या भविष्यवक्ताओं की बात पर विश्वास कर जाएंगे तो सोचिए, क्या आप विश्वास में बने रहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको इन वचनों के द्वारा थोड़ा बहुत आपने सोचा होगा, गंभीर होकर आपने मेरी बात पर गौर किया हो। प्रभु आपको इन बातों पर मनन करने की और इन बातों पर चलने की कृपा प्रदान करें। आमीन।